अलग कहानी होती थी बिहार के चुनाव। तो ये तो अपराध के बल पे चुनाव कराने वाले लोग, तो इन लोगों को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई चुनाव व्यवस्थित हो, न्यायपूर्ण हो, पारदर्शी हो? इन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसा ही चाहते हैं कि गड़बड़ सड़बड़ होता रहे। तो गड़बड़ सड़बड़ करना तो गलत बात है। और कोई भी संवैधानिक संस्था जो संवैधानिक तरीके से संविधान के द्वारा बनाई गई है, उसके कार्यों को, उसके निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए। और यदि कोई सुझाव देना है तो जरूर सुझाव दीजिए आप, लेकिन इस तरह का भाषा बोलना कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को ही चुनौती देना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वोट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, आप सब भी पत्रकार बंधु हैं, क्या इस देश के अंदर जो विभिन्न धर्म संप्रदाय के हमारे लोग हैं, सभी राज्यों में, बिहार में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का नाम है कि नहीं मतदाता सूची में? और रहना ही चाहिए। जो भी योग्य मतदाता संवैधानिक दृष्टि से हैं, जिनको जनमत का अधिकार है, निर्वाचन आयोग भी तो यही कह रहा है कि भाई आप अपना सारा जानकारी दे दो। तो यदि जानकारी मांगा जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? और मैं भी कहता हूं कि समाज में, इस देश में रहने वाले वैसे सभी लोगों को मतदाता सूची में वो सारा अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, जो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। पेशवी आलम ने कहा किसी के बाप की संपत्ति लिखी। नहीं, देखिए, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा वही बोल सकते हैं। और चूंकि ये लोग वही लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संस्थाओं को नहीं मानते, और बाबा साहब अंबेडकर के ही संविधान और संस्थाओं में से एक बनाया हुआ भारत का निर्वाचन आयोग भी है, जो इतने वर्षों तक आजादी के बाद इस देश की लोकतंत्र को जीवंत बनाए हुए और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से ये संस्था चलाता है और देश में लोकतंत्र को बचाता है। लेकिन ये भाषा बोलने वाले तो वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ इस देश में आपातकाल लागू करने का काम किया था, संविधान को कुचलने का काम किया था, बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं के विपरीत इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचल दिया था। तो वैसे लोगों के साथ आज तेजस्वी जी हैं, उनकी पार्टी है, और वो उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर को अपने पैर के पास रखते हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे लोग से इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो संविधान की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। देश के उस सबसे बड़े पंचायत जिसे हम संसद भवन कहते हैं, उसकी मर्यादा का ध्यान रखेंगे। आखिर ये जो वक्फ बिल हुआ, कितनी चर्चाओं के बाद, कई हजार पृष्ठों के रिपोर्ट के बाद, दोनों सदनों में चर्चा के बाद पास हुआ है। तो देश का सबसे बड़ा जो पंचायत संसद है, लोकसभा हो और राज्यसभा, जब किसी विषय को चर्चा के बाद पारित करता है और उसको कूड़ेदान में फेंकने की बात वही कर सकता है जो इस देश के संविधान को और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुचलने की इच्छा रखता हो। और ऐसे लोग से ऐसे ही भाषा की अपेक्षा जनता भी करती है, और ये लोग ऐसी भाषा वोट के लिए बोलते हैं। ये बहुत साफ है। और दशकों से इस देश की जनता देखती रही है कि जब भी ऐसी भाषा बोली जाती है तो वो किसी समुदाय को खुश करने के लिए बोला जाता है ताकि उसका वोट मिल सके। वैसा वक्तव्य देते समय ना तो उनको संविधान का परवाह होता है, ना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का परवाह होता है, ना लोकतंत्र के अंदर बनाए गए व्यवस्थाओं को मानने की स्वीकार्यता दिखती है। इसलिए कल जो तेजस्वी जी ने बोला है वह उनकी पार्टी का, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और स्वयं उनका जो संविधान विरोधी और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में जो सोच है, और इस देश की वैसी संस्थाएं जिन संस्थाओं का निर्माण बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से किया था, उसके विरोध में सदैव रहता है और उसी का परिणाम इस तरह का वक्तव्य। क्या वक्त की चर्चा
इस्लाम में या कुरान में है जिसको लेकर के इतना विवाद करा? नहीं, देखिए, यही तो किसी भी समाज और समुदाय को समझने का विषय है कि धार्मिक परंपराएं और व्यवस्थाएं जो हैं वो क्या जमीन पर ठीक तरीके से उतर रही हैं, जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के अनुरूप यदि काम हो रहा है क्या, और यदि काम नहीं हो रहा और सरकार कोई निर्णय समाज के हित में करती है, संसद कोई निर्णय इस देश के हित में करती है, तो उसे मानना ही चाहिए। और देश व्यवस्थाओं से ही चलता है, संविधान से ही चलता है। इसलिए जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार व्यक्त करने का छूट सबको है, लेकिन वह विचार वहां पे रुक जाता है जहां पे कानून कोई निर्णय दे देता है। वह विचार वहां पे रुक जाता है जब इस देश का पंचायत कोई निर्णय कर लेता है। तो इस देश के पंचायत ने और इस देश की कानून व्यवस्था ने जो सही माना है उसे लागू किया जा रहा है। हाँ, जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानना चाहते, नहीं मानते, जो उनके संविधान के अनुरूप बनाए संस्थाओं को नहीं मानना चाहते, जिसमें से संसद भवन भी है, जिसमें न्याय प्रणाली भी है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग भी है, ऐसी जो भी संस्थाएं, उन संस्थाओं को धत्ता बताना इनका राजनीतिक एजेंडा रहता है। और कुल मिला के ये सभी एजेंडा का सूत्र वाक्य एक ही होता है, हमें वोट चाहिए। वोटर लिस्ट रिवीजन पर एक सवाल खड़ा हो गया है, बार बार तेजस्वी यादव। मैं वही तो कह रहा हूं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग इस विषय को उठा रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के द्वारा संस्थाओं को चुनौती देना चाहते हैं। अब बताइए, भारत निर्वाचन आयोग आज 1952 से लेके इस देश में आजादी के 73 साल बीते। इन 73 वर्षों में कितने चुनाव राज्यों के, देश के, उसी निर्वाचन आयोग ने कराए। आखिर उसी के कारण तो यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवंत बनी हुई है, पारदर्शी है, और चुनाव के बाद जनमत के आधार पर लोकप्रिय सरकारों का गठन तो वही संस्था कराता है। आप आज उसको चुनौती दे रहे हैं। आपके मन के अनुरूप सरकारें जहां निर्वाचित हो जाती हैं तो वो संस्था का सब कार्यकलाप ठीक दिखता है आपको, और जहां जनमत आपके खिलाफ हो जाती है तो फिर आप जनमत का चिंता नहीं करते, वो ध्यान नहीं रखते, उसको स्वीकार नहीं करते, आप संस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज यदि फ्री एंड फेयर पोल करने के लिए चुनाव आयोग कोई निर्णय कर रहा है, चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, इस पे आपको क्यों आपत्ति हो रही है? लेकिन हम लोग जानते हैं आपत्ति इसलिए हो रही है कि ये राष्ट्रीय जनता दल वही पार्टी है जिसने इस राज्य के अंदर वोटरों को बूथ से जाने से रोकने का काम किया था। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने सही मतदाताओं के नाम कटवाने के काम किए थे। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसके कार्यकाल के समय में, चाहे लालू जी हो या राबड़ी जी हो, जो मुख्यमंत्री थे, तो बिहार में जो चुनाव होता था वह